जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और बहुत बहुत इस ब्रज में आने के लिए आपको शुभकामनाएं। आज हमारे ब्रज में ठाकुर बांके बिहारी जी सहित अनेकों देवी देवता आज ऐसे दर्शन देते हैं जो साल में एक बार ही होते हैं। साल में एक बार चंदन का लेप लगाकर ठाकुर जी दर्शन देते हैं। और आज हम आपको केशव देव जी के दर्शन कराएंगे। केशव देव जी में 2400 अवतार के आज दर्शन होते हैं और इन दर्शनों को करने वाला व्यक्ति बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। तो चलते हैं, आपको कराते हैं ठाकुर केशव देव जी के बहुत ही भव्य और अद्भुत दर्शन। साथियों, केशव देव जी के दर्शन करने से पहले हम आपको प्राचीन गरुड़ गोविंद जी के और दर्शन करा दें, क्योंकि गरुड़ गोविंद जी के दर्शन अक्षय तृतीया पर ही साल में एक दिन होते हैं। गरुड़ पर सवार होने वाले जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य है। यहाँ की वीडियोग्राफी बिल्कुल भी करने नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दर्शन कराने के लिए हमने यहाँ के बहुत ही छोटे स्वरूप में दर्शन कराए हैं। तो आप बड़े ही ध्यान पूर्वक उन दर्शनों को करें, जिससे आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सके, दर्शन हो सके। तो अब कराते हैं आपको ध्यान पूर्वक दर्शन करना, क्योंकि यहाँ पर भी बांके बिहारी जी मंदिर की तरह ही पर्दा को बार बार लगाया जा रहा है। हर एक मिनट पर पर्दा लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई फोकस नहीं हो पा रहा है। और ये देखें आप, गरुड़ गोविंद महाराज के दर्शन, ये गरुड़ पर सवार है आज और पूरे शरीर पर चंदन लेप लगा हुआ है। ठाकुर जी गरुड़ गोविंद स्वयं दो नामों से ही विख्यात हैं। अभी हम आ चुके हैं केशव देव जी के मंदिर में, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हैं। यहीं के सेवायत जी से जानते हैं यहाँ की अद्भुत महिमा, अक्षय तृतीया पर क्या विशेष दर्शन होते हैं। राधे राधे। आज के दिन परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है और वो ब्राह्मणों का बहुत विशेष पर्व है। परंतु केशव देव जी का नाम इतिहास में, पुराणों में और शास्त्रों में सब में दिया हुआ है। कामन कृष्ण, सामान्य शंकर, वामन ब्रह्मा। ये आदि स्वरूप यानी आदि केशव, सृष्टि से पहले के केशव है। ये स्कंद पुराण में केशव प्राकट कथा लिखी है, उसमें लिखा हुआ है केशव जी ये प्रकट हुए थे आदि केशव, ये सृष्टि से पहले पैदा हुए थे। हमारे चंडू पत्रा में 50 स्तंभ हैं और ऐसे स्तंभ में 50 वो दिए हुए हैं जो लोग बागों को जो है जो आस्थाएं दी हुई हैं, उसमें आश्रम दिए हुए, उसमें 50 जगह दी हुई हैं। तो ये हमारे राम भी हुए, कृष्ण भी हुए। कृष्ण 28वां कलयुग चल रहा है। ये 28वें कलयुग में भगवान जो आज मना रहे हैं और सारी दुनिया में जितने भी मंदिर हैं सब में इसकी नकल होती है। ये आदि के सब कोई नहीं है, सब और जितने भी अवतार हुए सबके दर्शन होते हैं। परंतु चंदन का हमारे यहाँ से नकल करके ही जो है लोग बाग अपनी आस्था मनाते हैं। सबसे पहले चंदन का श्रृंगार हमारे मथुरा में केशव देव जी में होता है, उससे पहले कभी नहीं होता। मथुरा में केवल एक ही मंदिर केशव देव जी का था और दूसरा मंदिर कोई था नहीं। आदि केशव केवल यही है और कोई केशव नहीं है। कामन कृष्ण, सामान्य शंकर, वामन ब्रह्मा, ये इस तरह भगवान केशव की महिमा है। और मैं कहाँ तक गर्ग संहिता देखो, रामायण देखो, वाल्मीकि रामायण देखो और इसका और पुराणों में देखो, शास्त्रों में देखो, सब में केशव जी के नाम है। गीता में 7 जगह केशव जी के नाम आया, भागवत में 17 जगह केशव जी के नाम आया। केशव जी अनंत हैं। कोई जो भगवान केशव जिसको बुलाएंगे वही दर्शन करेगा। असली मूर्ति दर्शन तो वही करता है जिसको भगवान चाहते हैं, नहीं और के लिए तो ये सब। और आडंबर कलयुग है ना, आडंबर में कलयुग में केवल चमक दमक को देखते हैं। चमक दमक बिल्ला डाल मियाँ, इन सब लोगों ने जन्मभूमि बना दी। ये जन्मभूमि फर्जी है, असली जन्मभूमि पीछे है। उसने अपने बहनामे में खुद लिखा हुआ है कि प्राचीन केशव देव जी मंदिर स्थान पीछे है, हमारी जमीन के पीछे है। इसलिए ये उनके बहनामे में खुद दिया हुआ है कि जन्म स्थान पीछे है, केशव देव मंदिर पीछे है। तो उनके अंदर कैसे आ गया है? ये सब फर्जी बना हुआ, 50 साल से बना हुआ है, इससे पहले था ही नहीं। ये सब मेरे सामने बनाए सब, और जितना ये सिंहासन सब दिखाते हैं ये सब इन्होंने बना दिया, आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। ये कोई असली नहीं है। और कोई अगर पत्रकार अगर मुझसे सलाह करना चाहे, मुझसे पूछना चाहे, मैं मथुरा का ही नहीं, मल्लपुरा का ही नहीं, जन्मस्थान केशव देव का नहीं, पूरी मथुरा का इतिहास बता सकता हूँ मैं।
पूरी मथुरा में कितना कैसे भगवान कैसे आए ये सब बता दूंगा मैं। इसलिए जब जब पृथ्वी पर संकट आता है तब भगवान विष्णु इस धरती पर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। इसी तरीके से भगवान विष्णु के 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं, जिसमें से मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। बाकी बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार अभी आएंगे। और आज इन्हीं 2400 अवतारों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें केशव देव मंदिर में प्राप्त हो रहा है। यही केशव देव जी हैं जिसमें आप साइड में देखेंगे, जिसमें 2400 अवतार के संपूर्ण दर्शन हैं। और ये दर्शन श्री कृष्ण जी के पपौत्र वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित प्रतिमा है। बहुत ही दिव्य दर्शन आज आप यहाँ पर कर रहे हैं। केशव देव, प्राचीन केशव देव कटरा। जब आप श्री कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं तो ये गेट नंबर 2 के बिल्कुल ठीक सामने है। तो 2400 अवतार के बारे में यहाँ के सेवायत जी से थोड़ा और विशेष जानकारी से आपको अवगत कराते हैं, क्योंकि ये अक्षय तृतीया के दिन ही सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के दिन भगवान के 2400 अवतार के दर्शन होते हैं और वो भी चंदन का श्रृंगार होता है सबका। भगवान आज कोपी धारण करते हैं। आज वस्त्रों में बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं, ज्यादा वस्त्र धारण नहीं करते। और ये अक्षय तीज का इसलिए होता है कि आज के दिन ही जो है सतयुग की प्रारंभ हुआ था। आज के दिन ही सतयुग की स्थापना हुई थी। आज के दिन ही परशुराम जी का अवतार हुआ था। आज के दिन बहुत से देवताओं का अवतार हुआ है। वो सब अक्षय तीज हम मनाते हैं, हमेशा से बनाते चले आए हैं और आज भी बना रहे हैं। महाप्रभु जी आए थे, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, आप जानते हो। चैतन्य चरितामृत में खुद लिखा हुआ है कि महाप्रभु जी यहाँ आए थे और यहीं पर चैतन्य चरितामृत पूरी हुई थी। उस समय उनकी पत्नी जो विष्णु प्रिया थी नवद्वीप में, वो रोई थी कि मेरे स्वामी चले गए। यहाँ आए थे, यहाँ आकर के दंडवत की, प्रणाम की, नाचे गाए हुंकारे। केशव देव मंदिर में यही तो स्थापना हुई थी उनकी, यही पूर्ति हुई थी चैतन्य चरितामृत की। परंतु दूसरी जब वहां प्रकट हो गई दोबारा, तो वहां से स्थापना हुई जहाँ नवद्वीप से। तो महाप्रभु जी ने तो हमें तो दाता गुरु मानते हैं। महाप्रभु जी खुद हमको दाता गुरु मानते हैं, क्योंकि माधवाचार्य शिष्य हैं, माधवाचार्य के वंशज हैं और वो माधवाचार्य शिष्य के शिष्य हैं, इसलिए हमको ज्यादा मानते हैं। आदि केशव है। और कुछ जैसा कि अभी आपने ठाकुर केशव देव जी के बहुत ही भव्य दर्शन किए, उन्हीं के बिल्कुल ठीक सामने श्री कृष्ण जन्मभूमि है और यहीं पर प्राचीन ठाकुर गोपीनाथ जी के दर्शन हैं। तो आइए चलते हैं और करते हैं गोपीनाथ जी के भी बहुत ही भव्य और अलौकिक दर्शन, क्योंकि इनके भी दर्शन आज इसी तरीके से हो रहे हैं जैसे ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन हैं। यहाँ पर भी आप दर्शन करेंगे गोपीनाथ जी के, जो अपने आप में बहुत ही दिव्य और अलौकिक भव्य दर्शन आज आप साल में एक बार होने वाले ये दर्शन हैं। नाथ जी मंदिर में खड़े हुए हैं, यहीं के सेवायत जी गौरव गोस्वामी जी हमारे साथ में आपको इस भव्य जानकारी से अवगत कराएंगे कैसे अक्षय तृतीया पर ये भव्य दर्शन होते हैं। आप सभी को पहले तो जय श्री कृष्णा। मैं गौरव गोस्वामी सेवायत। वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी को चंदन का लेप किया जाता है एवं ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं, जिसमें ठाकुर जी को सर्वांग पर चंदन का लेप किया जाता है, जिससे ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए ठंडक पहुंचाई जा सके। इसलिए ठाकुर जी को चंदन का लेप एवं चंदन की पोशाक धारण कराई जाती है। उस दिन सत्तू का प्रसाद वितरण किया जाता है, शरबत बांटे जाते हैं और आपके खरबूजे का पना वितरण किया जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व महान मेन माना गया है।
साथियों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उस आनंद रस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ऐसे दर्शन मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये साल में एक बार ही दर्शन होते हैं और इन दर्शनों को जो व्यक्ति कर लेता है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। तो शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब अगर आपने पहले से कर लिया है तो ऑल वाले बटन को ज़रूर चेक कर लें कि वो ऑल वाले पे है या नहीं है, क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं, और भी ऐसे ही ब्रज के अनेकों दर्शन हम आपको कराते हैं, ब्रज के कण-कण से आपको मिला रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और नए वीडियो में। राधे राधे।